गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? एक बार यस लिख दो चैट पे, फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, वेरी गुड। तो आज हम लोग करने वाले हैं ग्रीडी एल्गोरिथम्स। ग्रीडी एल्गोरिथम्स होते कहाँ क्या है, कहाँ पे काम आते हैं, ये चीजें हम लोग पहले, उसके बाद हम लोग ग्रीडी एल्गोरिथम्स को स्टडी करेंगे। ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। तो देखते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। तो जब भी हमारे पास मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम आती है, तब हम लोग ग्रीडी एल्गोरिथम्स को यूज कर सकते हैं। कौन सी प्रॉब्लम आती है? दो टाइप की प्रॉब्लम्स आती है इसके अंदर। मैक्सिमाइजेशन, किसी वैल्यू को मैक्सिमाइज करना है, और दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। ठीक है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू को मिनिमाइज करना है। इन दोनों टाइप की अगर हमारे पास प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग ग्रीडी एल्गोरिथम्स का यूज कर सकते हैं। अब ग्रीडी एल्गोरिथम्स का यूज कब करते हैं, और उसके ऑपोजिट जो होती है डायनामिक प्रोग्रामिंग, उसका यूज कब करते हैं? ग्रीडी एल्गोरिथम्स तब काम आती हैं जब करंट स्टेप, आप बिना किसी पीछे के स्टेप के बारे में सोचे हुए करंट स्टेप मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड यूज कर लेते हो। ठीक है। जब आप करंट स्टेप ऑप्टिमाइज कर लेते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस स्टेप, तब हम यूज करते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम्स। तो एक आधा क्वेश्चन करके समझते हैं कि ये कहाँ पे हमारे काम आ सकते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चन आपके ग्रीडी एल्गोरिथम से सॉल्व हो सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो है कॉइन चेंज। ठीक है, हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं, जो आपके पास नॉर्मली करेंसी नोट्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास सारे करेंसी नोट्स और कॉइन्स अवेलेबल हैं। 20, 50, 100, 200 भी आ चुका है, और 1000, 2000 भी आ चुका है। तो ये हमारे पास सारे नोट अवेलेबल हैं। हमें क्या करना है, हमें किसी को पे करना है कुछ सर्टेन वैल्यू, कुछ सर्टेन अमाउंट हमें किसी को पे करना है। मान लेते हैं हमें किसी को पे करना है, कोई भी रैंडम वैल्यू ले ली है मैंने, 2896। और हमारी कंडीशन क्या है, हमारे पास हर टाइप का जो नोट है या जो कॉइन है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, हर टाइप का नोट इनफाइनाइट अवेलेबल है। हमें बस करना क्या है, जो नंबर ऑफ कॉइन्स या नोट्स है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स या नोट्स के अंदर हमें अपना पेमेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 2000 रुपीज देने हो, तो इसका आंसर वन आएगा कि एक 2000 रुपीज का नोट देंगे, रादर देन फोर, मतलब 500 रुपीज के चार नोट नहीं देंगे, एक सिंगल 2000 रुपीज का नोट देंगे। तो हमें यही करना है, मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स या कॉइन्स के अंदर हमें पेमेंट करनी है, जो भी हमारी वैल्यू आई हुई है। ये क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन क्लियर है? करना क्या है? यस और नो? सब लोग टाइप करके बताओ, क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो नो बोल दो, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। सब लोग बताओ, क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको कॉइन चेंज वाला? ये क्वेश्चन क्या है? ये कार्तिक को हुआ है, और किसी को नहीं हुआ?
एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। करना क्या है, हमारे पास ये कुछ कॉइन्स या फिर नोट्स है, ठीक है, सारे मान लेते हैं कॉइन्स ही हैं। ये हमारे पास कॉइन्स हैं, इनकी अलग अलग वैल्यूज हैं। हमारे को कोई बिल पे करना है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स यूज करके बिल पे करना है। तो ये जो बिल है हमारा, ये कितने मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स यूज करके हम लोग पे कर सकते हैं, क्वेश्चन ये है हमारा। शुभ्रांशु, वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? तो सबसे पहले देखेंगे, ये एक हमारी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ये हमारी प्रॉब्लम जो है वो है मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो इसमें ग्रीडी अप्रोच यूज होने के चांसेस तो हैं, लेकिन अभी भी श्योरिटी नहीं है। तो एक बार ग्रीडी अप्रोच ट्राई करते हैं कि लगाएंगे कैसे इसके अंदर। देखो, हम लोग एक पॉइंटर ले लेंगे हमारे कॉइन्स एरे के एंड में, ठीक है, लास्ट वैल्यू पे। ये हमारा सॉर्टेड रहेगा, नहीं अगर सॉर्टेड नहीं है तो कॉइन्स एरे को हम लोग सॉर्ट कर लेंगे। लास्ट वैल्यू पे एक पॉइंटर लेंगे। अब देखेंगे कि 2000 के कितने नोट्स हम इसमें से दे सकते हैं। अगर 2896 का बिल है, 2000 का वन नोट हम दे सकते हैं। ये कैसे निकलेगा? रिमेनिंग अमाउंट अपॉन 2000 करके हमें पता चल जाएगा कि कितने नोट 2000 के हम दे सकते हैं। वन नोट दे सकते हैं, तो बच गए 896 रुपीज और देने, और हमारा वन नोट यूज हो गया है। अब आएंगे 200 पे। 200 के कितने नोट्स दे सकते हैं? चार नोट दे सकते हैं 200 के। कैसे आया? 896 अपॉन 200। तो चार नोट हम लोग 200 के दे रहे हैं, और रिमेनिंग अमाउंट सिर्फ 96 बच गया है। 100 के कितने नोट दे सकते हैं? 96 अपॉन 100 मतलब जीरो। जीरो नोट 100 के हो गए, रिमेनिंग अमाउंट अभी भी 96 बना रहा। 50 रुपीज से कितने नोट दे सकते हैं? 96 अपॉन 50 मतलब 1। एक नोट हमने 50 का दे दिया, रिमेनिंग अमाउंट 46 बचा हुआ है। पीछे आए 20 के कितने नोट देंगे? 46 अपॉन 20 मतलब 2। दो नोट हमने 20 रुपीज के दे दिए, जिससे रिमेनिंग अमाउंट सिर्फ 6 रुपीज बचा हुआ है। 10। 10 के हम लोग देंगे जीरो नोट, 6 अपॉन 10 इज जीरो, रिमेनिंग अमाउंट 6। 5 के कितने नोट दे सकते हैं? 5 का वन नोट दे सकते हैं, जिससे कि रिमेनिंग अमाउंट 1 बच जाएगा। 2 के, 2 का एक भी नोट नहीं दे सकते, और रिमेनिंग अमाउंट हमारा 1 का 1 ही रह जाएगा। 1 के कितने नोट दे सकते हैं, कॉइन दे सकते हैं? 1 कॉइन दे सकते हैं, और इससे हमारा सारा जो बैलेंस है जीरो हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए? 5 6 7 8 9 10। 10 कॉइन्स यूज करके हम लोग शॉपकीपर को पे कर सकते हैं, जो कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स है। इससे कम कॉइन्स यूज हो सकते हैं, किसी को लगता है या नहीं लगता? इससे कम कॉइन्स यूज करे जा सकते हैं? यस, नो? नो? ओके, शुभ्रांशु को लगता है इससे कम कॉइन्स हम लोग यूज नहीं कर सकते इसके लिए। ऑलराइट, बाकी सब लोग भी बताओ। ओके, यही होगा। ओके, ठीक है। कोई और वैल्यू भी ले लेते हैं, उसमें भी हम लोग सेम चीज करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक वैल्यू और ले लेते हैं, कोई भी रैंडम वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, 15,672 वैल्यू हमने ले ली है। फिर से सेम चीज करेंगे। हमारा जो पॉइंटर है, जो हम आइट्रेशन करेंगे इस एरे की, एंड से शुरू करते हुए पीछे जाएंगे। सबसे पहले 2000 के हम लोग कितने नोट दे सकते हैं? 15,672 अपॉन 2000। वो कितना होता है? 7 होता है। 7 नोट हमारे लग गए हैं। बचा हुआ अमाउंट क्या होगा? 15,672 मॉड 2000। उससे पता लगेगा कि अमाउंट बचा कितना है। ये हमारा आ जाएगा 1672। 1672 रुपीज का अमाउंट आ जाएगा। फिर हमारे पॉइंटर को हम पीछे लेके आएंगे 200 पे। कितने कॉइन्स यूज होंगे 200 के? 1672 अपॉन 200, जो कि आपका आएगा 8। और बचेगा कितना अमाउंट? 1672 मॉड 200, जो कि आपका बचेगा 72। पॉइंटर को और पीछे लाएंगे, 100 के कितने कॉइन्स यूज होंगे?
एक भी यूज नहीं हो पाएगा 72/100। अमाउंट बचेगा कितना, 72 mod 100, जो कि होता है पूरा 72। 50 पे आएंगे, 72/50 मतलब 1। एक 50 रुपीज का कॉइन यूज कर लेंगे, 72 mod 50 मतलब 22। 22 रुपीज अभी और देने बाकी हैं। 20 पे आएंगे, 22 मतलब 1। एक कॉइन और लग गया आपका, और 22 mod 20 मतलब 2 आपका बच जाएगा। इसके बाद 10 पे आएंगे, 10 रुपीज नहीं यूज कर सकते क्योंकि 2 रुपीज ही देने हैं, 5 रुपीज भी नहीं यूज कर पाएंगे। 2 पे आ जाएंगे, 2 का एक और कॉइन यूज कर लेंगे और रिमेनिंग बैलेंस हमारा 0 बच जाएगा। इसको टोटल कर लेंगे, 18 आ जाएगा। 18 कॉइन्स हमारे लग जाएंगे इस पर्टिकुलर कॉस्ट को चुकाते चुकाते। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन है। एक बार देखते हैं इसकी कोडिंग करेंगे कैसे। ये सबको समझ में आ गया प्रोसेस की, क्या प्रोसेस यूज कर रहे हैं। इसमें ग्रीडी एल्गोरिदम कहाँ पे आया। ग्रीडी एल्गोरिदम ये है कि हर स्टेप पे हम सबसे बड़ा नोट यूज करके पेमेंट कर दे रहे हैं। हम लोग ये नहीं देख रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बड़े अमाउंट से पेमेंट करने के बाद छोटे अमाउंट से पेमेंट पूरा ना हो पाए, या किसी और स्टेप का करंट स्टेप पे कोई इफेक्ट नहीं है, प्रीवियस किसी स्टेप का करंट स्टेप पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। जैसे 15,672 रुपीज देने थे, हमने 14,000 रुपीज पे कर दिए 2,000 रुपीज से। अगले स्टेप में हम देख रहे हैं 200 से हम कितने पैसे दे सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमने 2000 के कितने नोट यूज करे या नहीं करे। अगर हमें 1672 में से जितने 200 के हम नोट दे सकते हैं, सिर्फ इसी स्टेप में कैलकुलेट हम लोग कर रहे हैं। इसमें पीछे जाके नहीं देख रहे हैं, पीछे का कोई इफेक्ट नहीं है आगे के आंसर्स पे। इतना क्लियर हो गया सबको? यस और नो टाइप करो जल्दी से। अभी तक सारा कुछ क्लियर हो रहा है? यस, वेरी गुड। शुभ्रांशु, कार्तिक, सौरभ, वेरी गुड। शिवानी, वेरी गुड। ओके, तो देखते हैं इसको कोड करेंगे कैसे। तो एक क्लास बनाएंगे सबसे पहले। मेन मेथड बना लेते हैं अपना। अब मेन मेथड के अंदर हमें क्या करना है, एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं सबसे पहले। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है। अब क्या करेंगे, एरे बना लेते हैं जहां पे हमारे सारे कॉइन स्टोर्ड हैं। कॉइन्स की डिनोमिनेशन स्टोर्ड है। क्या डिनोमिनेशन है, 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200। ये हो गए हमारे कॉइन्स के डिनोमिनेशन। अब क्या करेंगे, एक आंसर लेंगे, इसके अंदर हम डालते रहेंगे कि कितने हमें अभी और वैल्यू, मतलब कितने कॉइन्स हम यूज कर रहे हैं। 0 से इनिशियलाइज कर लेंगे। फिर जो हमारी कॉस्ट है उसको हम लोग इनपुट करा लेंगे, जो कॉस्ट हमें पे करनी है। तो टोटल इतनी कॉस्ट हमें पे करनी है। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। कॉस्ट हमने ले ली है, कब तक हम लोग लूप लगाएंगे। लूप तब तक चलाएंगे जब तक कॉस्ट 0 नहीं हो जाती। हमें एक और वेरिएबल लेना है जो कि हम पॉइंट कराएंगे इसके एंड पे। ठीक है, तो ले लेते हैं कोई भी वेरिएबल। एक्स ले लेते हैं। कॉइन्स डॉट लेंथ -1 से इसको शुरू कर देते हैं। अब जब तक कॉस्ट 0 नहीं हो जाती तब तक ये वाइल लूप चलता रहेगा। करेंगे क्या इसमें, तो जो हमारा आंसर है उसमें ऐड करेंगे कितने हमारे कॉइन्स लग रहे हैं। तो कितने कॉइन्स लगेंगे, जैसा हमने देखा था डिवाइड करने से आते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स। तो कॉस्ट को डिवाइड करेंगे
कॉइन्स ऑफ एक्स से, इससे आएंगे कितने नए कॉइन्स लगेंगे, और जो कॉस्ट है उसको अपडेट, कितने पैसे हमें और देने होंगे इतने कॉइन्स लगाने के बाद, ये हमारा मॉड से आएगा। कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट मॉड कॉइन्स ऑफ एक्स। इसके बाद एक्स को अपडेट करेंगे, मतलब उसकी वैल्यू एक कम कर देंगे। ये चलता रहेगा जब तक कॉस्ट जीरो नहीं हो जाती। जब हम बाहर आएंगे मतलब कॉस्ट जीरो हो चुकी है, कितने कॉइन्स यूज हो रहे हैं वो आंसर में आ चुका है, इसको रिटर्न कर देंगे, नहीं तो यहीं पे प्रिंट कर देंगे। फंक्शन बंद कर देते हैं और क्लास भी बंद कर देते हैं। ये पूरी चीज किस किस को समझ में आ गई, किस किस को क्लियर है ये? ठीक है मधुसूदन, एक बार और आपको समझा देता हूँ थोड़ा। प्रेरणा वेरी गुड, सौम्या वेरी गुड, शुभ्रांशु वेरी गुड। मधुसूदन हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास और हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स यूज करके ये कॉस्ट बनानी है, तो इसके लिए हम लोग ग्रीडी अप्रोच यूज कर रहे हैं। एक पॉइंटर लेते हैं लास्ट में, 2000 के कितने नोट यूज करते हैं ये चेक करेंगे, फिर 200 के, फिर 100 के एंड सो ऑन, जब तक कॉस्ट जीरो नहीं हो जाती, मतलब बचा हुआ अमाउंट जीरो नहीं हो जाता। फिर हम हर बार जितने कॉइन्स यूज कर रहे हैं वो आंसर में ऐड करते जा रहे हैं, लास्ट में हमने आंसर को प्रिंट करा दिया है। तो इस तरीके से हमारा ये कोड चल रहा है। ठीक है, तो ओके, गुड। तो ये हो गया हमारा कॉइन चेंज प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जिससे हमारा थोड़ा सा और क्लियर हो जाए कि हम लोग ग्रीडी अप्रोच कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अगला प्रॉब्लम जो आता है काफी कॉमन प्रॉब्लम है, काफी आपको इंटरव्यूज वगैरह में ये मिल जाएगा, जंप गेन। ठीक है, आपको एक एरे दिया हुआ है, इस तरीके से एक एरे दिया हुआ है, हर जगह पे कोई ना कोई वैल्यू लिखी हुई है, जैसे 2 0 1 0 0 5 3 1। आपको क्या करना है, आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, देखो गेम की तरह ही खेलना है, आप मैक्सिमम 2 जंप ले सकते हो। आपको करना क्या है, आपको लास्ट तक पहुंचना है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, आप मैक्सिमम 2 जंप ले सकते हो, आप 1 जंप भी ले सकते हो और 2 जंप भी ले सकते हो यहाँ से। तो आप यहाँ भी जा सकते हो और आप यहाँ भी जा सकते हो। इस तरीके से आपको ट्राई ये करना है, आपको बताना है कि आप एंड तक पहुंच पाओगे या नहीं पहुंच पाओगे। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अगर हम 2 से यहाँ पर चले गए तो अब आगे नहीं जा सकते, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ से सिर्फ 0 साइज की जंप ले सकते हैं। पर हम 2 से यहाँ भी जा सकते थे आगे वाले पे, तो हम मान लेते हैं यहाँ चले गए। ठीक है, जो छोटा वाला था हमने उसको डिलीट कर दिया। यहाँ हम लोग नहीं जा रहे हैं। अब 2 से पहुंच गए हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ से सिर्फ 1 जंप ले सकते हैं, तो कोई डाउट नहीं है हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग 3 जंप ले सकते हैं, मतलब यहाँ, यहाँ, या फिर यहाँ। अब अगर 1 जंप लिए और 0 पे आ गए तो हम अटक जाएंगे, लास्ट तक नहीं जा पाएंगे। 2 जंप लिए और 5 पर आ गए, ये एक पॉसिबिलिटी है। 3 जंप लिए और 3 पे आ गए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब अगर 5 वाली जंप को कंसिडर करते हैं तो हाँ, 5 वाली जंप से हम लास्ट टाइल तक पहुंच जाएंगे। 3 वाली जंप को कंसिडर करते हैं तो यहाँ से भी हम लोग लास्ट टाइल पे पहुंच जाएंगे। तो एटलीस्ट एक रास्ता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाने का जंप करते हुए, तो इसका आंसर आना चाहिए आपका ट्रू। क्लियर हो गया सबको, करना क्या है? हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अब इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। तो यही एग्जाम्पल ले लेते हैं जो ऊपर लिया हुआ है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये शायद से मैक्सिमम या मिनिमम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम लग नहीं रही होगी, लेकिन ये एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। हमें जो गिवन कंडीशंस है उसको यूज करके मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना है हमारे एरे में,
प्रेफरेबली वो इतना हो जाए कि हम लास्ट तक पहुंच जाए। तो ये भी एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम ही है, इसमें भी हम लोग ग्रीडी अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो फिर से इसको फिल कर लेते हैं, 20130531। तो देखो इसमें क्या करेंगे, हम स्टार्ट तो फर्स्ट पोजीशन से ही कर रहे हैं। तो एक वेरिएबल लेंगे जंप्स लेफ्ट, उसमें डाल देंगे पहले पोजीशन पे जो भी नंबर रखा है कि हम 2 जंप्स ले सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, मैक्स रीच, हम लोग दूर से दूर कहाँ रीच कर सकते हैं 2 जंप के अंदर अंदर। अब यहां से शुरू करेंगे, नेक्स्ट पे आएंगे। अब जंप्स लेफ्ट हमारे 2 हैं, करंटली हमारा मैक्स रीच क्या है जब हम स्टार्टिंग पे हैं, इंडिसेस लिख देता हूँ। मैक्स रीच है हमारा 2, हम लोग 2 पोजीशन तक जा सकते हैं 2 साइज का जंप लेके। अब हम आगे आएंगे, 1 पे आ गए, जंप्स लेफ्ट हो गए 1। मैक्स रीच क्या हो गई, यहां से हम लोग 0 स्टेप्स ले सकते हैं, या तो पुराने वाला 2 यूज करके यहां तक आ सकते हैं। तो मैक्स रीच चेंज नहीं हुई, मैक्स रीच आपकी वही है, 2 की 2 ही रह गई। अब और आगे आ गए, जंप्स लेफ्ट हो गए 0, मैक्स रीच अब आपको अपडेट करनी ही पड़ेगी। अब हम यहाँ पर आ गए, तो मैक्स रीच आपकी कितनी हो गई, एक 1 जंप लेके 3 तक आ सकते हो। तो इसको 3 कर लेते हैं, और जंप्स लेफ्ट फिर से आपके 1 हो गए। फिर आप आगे आ गए, जंप आपने यूज कर लिया, 0 जंप्स हो गए। अब फिर से मैक्स रीच कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से अगर हम 3 साइज का जंप लेंगे तो 6 तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो मैक्स रीच हो गई हमारी 6, यहां से हम लोग 6 तक पहुंच सकते हैं। जंप हमारी बची हुई है 3। आगे आए, जंप अब हमारी बची हुई है 2, मैक्स रीच 6 की 6 ही रह जाएगी क्योंकि ये तो 0 है। आगे आए, मैक्स रीच देखो, जंप हमारी अभी 1 बची हुई है, इससे और आगे जा सकते हैं जंप करके, लेकिन मैक्स रीच कितनी हो गई, यहाँ से 5 साइज का जंप लेंगे तो 5 + 5 10 हो जाएगा। अब ये 10 जो है वो एरे के लेंथ से ज्यादा है, इसका मतलब हम एंड तक पहुंच सकते हैं, रिटर्न कर देंगे 2। अब एक और एग्जाम्पल लेंगे जहां पर हम एंड तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि हम अटक कहाँ जाएंगे, फॉल्स कहाँ रिटर्न करेंगे। लेकिन इतने का हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे, एंड तक पहुंच जाएंगे, एंड दैट्स इट। इतना क्लियर हो गया सबको, यस लिख दो, टाइप कर दो जल्दी से अगर क्लियर हो गया। ये वाला पर्टिकुलर जो टेस्ट केस है ये कैसे सॉल्व हुआ, वेरी गुड मधुसूदन, सब लोग बताओ क्लियर हुआ। यस वेरी गुड कार्तिक, सौरभ वेरी गुड, दीक्षांत वेरी गुड, सौम्या वेरी गुड। ओके सौम्या अगेन, ठीक है, फिर से मैं अगर एक बार बता देता हूँ कि ये हमारा टेस्ट केस चला कैसे है। देखो ध्यान से देखो सब लोग, इस तरीके का हमारे पास एक एरे है। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, जंप लेफ्ट में भी 2 डालेंगे, मैक्स रीच में भी 2 डालेंगे, क्योंकि करंट स्पॉट से हम लोग ज्यादा से ज्यादा 2 पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। अब जो हमारा आइटरेटर है जो यहाँ से शुरू हुआ था उसको आगे लेके जाएंगे। जंप कितनी बची हुई है, एक ही जंप बची हुई है, अगर हम 2 को यूज करते तो एक ही और आगे जा पाते। मैक्सिमम रीच कितनी हो गई, 2 ही रह गई क्योंकि ये तो 0 है। फिर 1 पे आ गए, जंप कितनी बची हुई है 0, मैक्सिमम रीच भी 2 तक ही है, तो हमने ये यूज किया 1। तो मैक्स जंप्स लेफ्ट फिर से 1 हो गई, एक और आगे आ सकते हैं, मैक्सिमम रीच हो गई 3। फिर हम आगे आ गए, अभी हमारी मैक्सिमम रीच कितनी हो गई, हमारे पास जंप फिर से 0 हो गई। अब 3 स्पॉट से, मतलब 3 इंडेक्स से 3 जंप लेंगे तो 6 हो जाएगी, और हमारे पास 3 जंप रिमेनिंग आ गए। आगे आ जाएंगे, 0, यहाँ से कुछ अपडेट नहीं होगा हमारा, जंप्स लेफ्ट सिर्फ अब 2 रह गए हैं। यहाँ पे आएंगे, मैक्सिमम रीच क्या हो जाएगी अब हमारी, 5 + 5 10, रिमेनिंग जंप्स हो जाएंगी 5। अब देखो जो ये 10 है, दिस इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द एरे, तो इसीलिए हमें पता लग गया कि हम लोग एरे के एंड तक जा सकते हैं। रास्ता क्या होगा, आपको रास्ता भी आइडेंटिफाई करा देता हूं मैं। 2 से जाएंगे 1 पे, 1 से 3 पे, 3 से 5 पे, 5 से एंड पे। सबको क्लियर हो गया, सौम्या क्लियर हो गया, ओके वेरी गुड। ठीक है, तो देख लेते हैं इस चीज को हम लोग कैसे कोड करने वाले हैं। जस्ट अ सेकेंड।
ओके, हाँ एक फॉल्स वाला टेस्ट केस भी ले लेते हैं। Good, ठीक है। तो हमारे पास एक ऐसा एरे है, ठीक है, हमारे पास कुछ इस तरीके का एरे है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या ले लेंगे, रेंज ले लेंगे कि कितना हम लोग जा सकते हैं और आगे, उसकी वैल्यू रख देंगे 2। ठीक है, अब हम आगे आ गए। 2 का मतलब 2 और आगे जा सकते थे। अब हम एक स्टेप आगे आ गए। बेसिकली हर स्टेप पे क्या करेंगे, रेंज की वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो मान लेते हैं हमारा आई है पॉइंटर, रेंज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स कर देंगे, रेंज -1, क्योंकि इतना ही और आगे जा सकते हैं अब हम, क्योंकि हमने एक स्टेप ले लिया है आगे, कॉमा जो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे लिखा हुआ है, मतलब इसका एरे दे देते हैं नाम, एरे ऑफ आई। हर स्टेप पे हम लोग ये लगाते जाएंगे, और अगर हमारी रेंज लेस देन या इक्वल टू 0 आती है तो हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे, मतलब हम और आगे नहीं जा सकते। रेंज का मतलब क्या है, हम और कितना आगे जा सकते हैं। जब हम यहाँ पे खड़े हैं तो इसका मतलब हम लोग 2 और आगे जा सकते हैं। जब हम एक स्टेप आगे आ गए, मतलब इसको यूज करके सिर्फ 1 और आगे आ सकते हैं। लेकिन एरे ऑफ आई में 0 लिखा है, तो रेंज हमारा चेंज होके 1 हो जाएगा। आगे आ गए, यहाँ पे 3 लिखा है, तो रेंज -1, 0 और 3 में से बड़ा 3 है, तो रेंज अब हमारा 3 हो जाएगा। यहाँ पे आ गए, अब 2 और 0 में से 2 बड़ा है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे आ गए, अब 1 और 0 में से 1 बड़ा है, तो यहाँ पे आ गए। अब 1 और 1 में से 0 और 1 में से 1 ही बड़ा है, तो 1 आ गया, आगे आ गए। अब 0 और 0 में से 0 ही हमारा आ जाएगा, 0। तो जैसे ही ये 0 हो गया, इसका मतलब हम लोग एंड तक नहीं पहुंच पाए, और हमारा आंसर यहीं पे बंद हो जाएगा। क्लियर हुआ? हम लोग एंड तक नहीं पहुंच सकते। देखो, हम लोग 2 से 3 पे जा सकते हैं, 3 को यूज करके इस 1 तक आ सकते हैं, 1 को यूज करके यहाँ 0 तक आ सकते हैं। इसके आगे हम लोग नहीं जा पाएंगे, एंड तक हम लोग पहुंच नहीं पाए। इतना क्लियर हो गया? सुधांशु, फॉल्स वाला टेस्ट केस क्लियर हुआ? वेरी गुड। बाकी सब लोग को क्लियर हुआ ये फॉल्स वाला टेस्ट केस की, इस पर्टिकुलर टेस्ट केस में हम लोग एंड तक नहीं जा पा रहे हैं। कार्तिक, वेरी गुड। सबको क्लियर हुआ? ठीक है, तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार कोड करके। तो क्या करेंगे, हमारी जो रेंज है उसको स्टार्ट करेंगे, मतलब इनिशियलाइज करेंगे किस वैल्यू से, हमारी एरे का नाम है नम्स ऑफ 0 से इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, नम्स ऑफ 0 से हमने इनिशियलाइज कर दिया रेंज को। इसके बाद क्या करेंगे, एरे को ट्रैवर्स करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। एरे को ट्रैवर्स करते हुए क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या जो रेंज है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो चुकी है। अगर हो चुकी है तो रिटर्न कर देंगे false, कि हम लोग एंड तक नहीं जा पाए। अदरवाइज क्या करेंगे, रेंज की वैल्यू को अपडेट करेंगे जैसे हमने किया था, रेंज -1 और नम्स ऑफ आई। ठीक है, और अगर किसी भी पॉइंट पे रेंज है +1 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाती है नम्स डॉट लेंथ -1 की, हम लोग वहीं पे 2 रिटर्न कर देंगे। ये स्टेप डालने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन है, अदरवाइज भी चल जाएगा। तो इसको रिमूव कर देते हैं, बिना बात कॉम्प्लिकेट कर रहा है। अगर हम इस लूप के बाहर आ जाते हैं, मतलब रेंज हमारी कभी भी 0 या उससे कम नहीं हुई, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं 2। दैट्स इट, रन कर देते हैं। विजुअल टेस्ट केसेस हमारे चल गए हैं, सारे टेस्ट केसेस हमारे एक्सेप्टेड हो गए हैं। ठीक है, कोड समझ में आ गया सबको?
छोटा सा कोड है, क्लियर है सबको? रेंज -1, जब हम एक आगे बढ़ जाएंगे स्टेप, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, हम रेंज -1 इसलिए कर रहे हैं जब हम इस टू को लेके इस टू स्टेप की वजह से यहाँ तक जा सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर हैं तो इस टू की वजह से सिर्फ एक ही और आगे जा सकते हैं, इसलिए रेंज -1 हो जाएगी। जब हम यहाँ पे खड़े हुए हैं तो हमारी जो रेंज है वो सिर्फ एक ही स्टेप आगे ले जाने की है, इसलिए यहाँ पर हमारी रेंज -1 हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, गुड। ऑल राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? सब लोग एक बार बता दो, जितने भी लोग मीटिंग में हैं। दीक्षांत, गौरव, कार्तिक, मधुसूदन, प्राची, प्रेरणा, रघुवेंद्र, सौम्या, सौरभ, शिवानी, श्रुति, सुभ्रांशु, वैशाली, हो गया? ठीक है, गुड गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ग्रीडी एल्गोरिथम के अंदर, वो है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। ठीक है, एक बार आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर डिस्कस करेंगे कि इसका सोल्यूशन होगा कैसे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, हमें एक एरे दिया हुआ है 7 साइज का। ठीक है, एग्जैक्टली 7 साइज का ही होगा वो हमेशा। एरे के अंदर स्टोर्ड क्या है? इस एरे के अंदर स्टोर्ड है कुछ वैल्यूज। ठीक है, इंटीजर वैल्यूज हैं, कुछ इंटीजर्स है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 6। ये इंटीजर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? किसी शेयर के, कोई एक स्टॉक है शेयर मार्केट का, उसकी उसकी कॉस्ट हर रोज। ठीक है, डेली की कॉस्ट, जैसे यहाँ पे 10 रुपीज का था, फिर 30 रुपीज का हो गया, फिर 20 रुपीज का हो गया, 50 का हो गया। तो शेयर जो है वो बहुत ऊपर नीचे जाते ही रहते हैं, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। फिर से 10 का हो गया, फिर से 5 रुपीज का हो गया। हमें करना क्या है? हमें किसी एक डेट पे शेयर को खरीदना है और उसके फ्यूचर में किसी डेट पे उसको सेल करना है। ठीक है, हमें करना है बाय ऑन एनी डे, और फिर क्या करना है? सेल ऑन एनी डे इन द फ्यूचर। ठीक है, बाय किसी भी दिन पे कर सकते हैं, उसके फ्यूचर में किसी भी दिन पे सेल कर सकते हैं। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है ये। करना क्या है? मैक्सिमाइजेशन, किस चीज का मैक्सिमाइजेशन करना है? प्रॉफिट। तो हमें बताना क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट कैन बी अर्न। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग क्या निकाल सकते हैं एक बार इसको अपने स्टॉक को सेल और, सॉरी हाँ, सेल और मतलब बाय और सेल करके। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन में ज्यादा कुछ खास नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड। क्लियर हो गया? वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे प्रॉफिट क्या होगा? बी मतलब जिस कॉस्ट पे खरीदा था शेयर, एस मतलब जिस कॉस्ट पे सेल किया, बी माइनस जहां पे खरीदा था, एस माइनस बी हमारा प्रॉफिट हो गया। इस एक्सप्रेशन को करना है मैक्सिमाइज।
एक्सक्यूज मी। ओके, तो कैसे करेंगे? क्या हम इसमें यूज करेंगे कि हमारा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इजी से इजी तरीके से सॉल्व हो जाए? कोई आइडिया? सर पहले कोई एक से एक खरीद लेंगे, मतलब एक बाय कर लेंगे, फिर उसको आगे वाले से आगे वाले से मैच करेंगे कि वो उससे बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है तो उसको ये लेंगे, बड़ा है तो नहीं करेंगे चेंज। वो फिर चेक करते रहेंगे कि कब ज्यादा प्रॉफिट होएगा, माइनस करेंगे। ठीक है। ओके, और सौम्या कह रहे हैं टू लूप्स। हाँ, बिल्कुल, ये एक वैलिड सोल्यूशन है इसका। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन जो एकदम ब्रूट फोर्स नॉर्मल सोल्यूशन है इसका वो ये है, हर डे के कॉम्बिनेशन पे हम लोग चेक कर लेंगे प्रॉफिट कितना हो रहा है। सारी कॉम्बिनेशंस कैसे चेक करते हैं? देखो, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ये जो एरे है इसका नाम मान लेते हैं प्राइसेस है, ठीक है? असली क्वेश्चन में भी प्राइसेस ही होता है। एक हमने क्या बनाया, वेरिएबल बना लिया। स्टार्टिंग में इसको जीरो रख लिया, एक फॉर लूप चलाया, आई को जीरो से चलाया, आई लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। अब एक और लूप चलाया इसके साथ, इसके अंदर जे को चलाया आई प्लस वन से, जे लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ किया, और जे प्लस प्लस। इससे सारे कॉम्बिनेशन हमारे आ जाएंगे बाइंग और सेलिंग के जितने भी पॉसिबल है। जे को आई प्लस वन से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि जेथ डे पे हम लोग कर रहे हैं सेल, और वो हमारे आयत डे से आगे ही होना चाहिए। आयत डे है हमारा बाय करने का। तो प्रॉफिट कितना हुआ? सेल माइनस बाय। तो क्या करेंगे? प्रॉफिट इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स सेल माइनस बाय। हमने ये फॉर्मूला पहले ही देख लिया था कि यही फॉर्मूला लगेगा। प्राइसेस ऑफ सेलिंग कहाँ पे हो रही है? जेएथ डे पे। बाइंग कहाँ पे हो रही है? आयथ डे पे। दैट्स इट। इस नेस्टेड फॉर लूप के साथ भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हाँ सुब्रांशु, सिर्फ एक ही बार बाय और सेल कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही बार आपको करना है ये प्रोसीजर। ये वाले अप्रोच सबको समझ में आई? सारे बाइंग डेज के लिए, किसी भी बाइंग डे के लिए सारे सेलिंग डेज देख लिए और मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। ये सबको सर समझ में इसमें आई? सर हाँ। मैक्स में मैक्सिमम प्रॉफिट भी तो आएगा। हाँ, सॉरी, दो नंबर्स आते हैं, एक ही हमने डाल दिया इसमें, प्रॉफिट भी आएगा। गुड, इसको उड़ाओ यहाँ से। वेरी गुड। प्रॉफिट क्लोज। हाँ सुब्रांशु, गुड। ये चीज सबको समझ में आ गई? सारी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस में से मैक्सिमम प्रॉफिट निकल जाएगा इसमें से। ठीक है, गुड। ओके, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा, अच्छा इसको एनालाइज करते हैं। पहले इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। सब लोग ट्राई करो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ इसकी। एन लॉग एन। ओके, सब लोग बताओ। ओके, एन स्क्वायर एन लॉग एन। दो आंसर्स आए, एन स्क्वायर और एन लॉग एन। बाकी लोग ही बताओ। ओके, वैशाली भी कह रही है एन स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसका कैलकुलेट करना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
पहली बार जब i 0 से शुरू हो रहा है, j i प्लस 1 से शुरू हो रहा है, तो कितनी बार लूप करेगा अंदर वाला लूप पहली आइट्रेशन के लिए? i प्लस 1 से शुरू होगा और पूरी लेंथ तक जाएगा। लेंथ मान लेते हैं n है, तो पहली बार ये आइट्रेट करेगा n माइनस 1 टाइम्स। फिर दूसरी बार i 1 से शुरू होगा, j 2 से शुरू होगा, n माइनस 2 टाइम्स, n माइनस 3 टाइम्स, एंड सो ऑन, जब तक ये 1 टाइम नहीं आइट्रेट कर लेता। अब फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स का सम क्या हुआ? फर्स्ट n टर्म्स का सम होता है n प्लस 1 बाय 2। अब n की जगह रख दो n माइनस 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट n माइनस 1 टर्म्स का सम। अब इसको ओपन कर लेते हैं। अब बिग ओ नोटेशन में हमें पता है कांस्टेंट्स मैटर नहीं करते और छोटे टर्म्स भी मैटर नहीं करते, तो बिग ओ नोटेशन में O ऑफ n स्क्वायर ही इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। क्लियर हो गया? दीक्षांत आपको भी क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड। ठीक है। ऑलराइट, अब हम इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? देखो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर डे को मान लेंगे कि हम इस पे सेल कर रहे हैं। उसको किसी सैंपल को लेके आते हैं यहाँ पे। 715364। ओके, ये हमारा सैंपल इनपुट है। 6 साइज का होगा क्योंकि शायद सैटरडे संडे को बंद होता होगा, तो 6 साइज का है 1 वीक के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम लोग अज्यूम कर लेंगे हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो इससे पीछे मिनिमम वैल्यू पे बाय करना होगा। इतना क्लियर है सबको? हम किसी भी दिन पे सेल कर रहे हैं तो उससे पीछे आई हुई मिनिमम वैल्यू पे ही बाय करेंगे, मैक्सिमाइज करने के लिए प्रॉफिट। यस और नो? अगर हम किसी भी डे पे सेल कर रहे हैं अपने शेयर को, तो उससे पीछे जो आई हुई वैल्यूज है उस पे से मिनिमम पे ही हम लोग हमेशा बाय करेंगे, ठीक है, टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेते हैं मेन सो फार, अभी तक देखी हुई सबसे कम वैल्यू, इसको रख लेते हैं स्टार्टिंग में प्राइसेस ऑफ 0 पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे हो गया 7। क्या, और एक प्रॉफिट ले लेते हैं जो कि इनिशियलाइज करते हैं 0 से। अब क्या करेंगे, जब इसको लूप करेंगे 1 से लेके एंड तक, हमेशा एक स्टेप क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमाइज देखेंगे प्रॉफिट कहाँ पे हो सकता है, मैथ डॉट मैक्स। वन सेकेंड, जस्ट रियली सॉरी, वन सेकेंड। ऑल राइट, रियली सॉरी फॉर द ब्रेक। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से हम लोग सेल कर रहे हैं, मिनिमम सो फार के अंदर 7 है, हम लोग मैक्सिमाइज करेंगे प्रॉफिट को, इसके अंदर जाएगा प्रॉफिट और प्राइसेस, जो करंट प्राइस है, प्राइसेस ऑफ आई, ठीक है, ये हमारा चल रहा है आई का, आई वेरिएबल्स आइटरेट कर रहे हैं इसको, प्राइसेस ऑफ आई मतलब सेलिंग प्राइस माइनस मिनिमम सो फार,
मिनिमम सो फार क्यों? क्योंकि हम मिनिमम पे ही बाय करेंगे, तभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। इसके बाद जब हम सेलिंग प्राइस आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम सो फार को अपडेट कर लेंगे। एक बार ड्राई रन करके देखेंगे इसका जरूर, अगर पूरा समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए कि हो क्या रहा है, इसे ड्राई रन करते टाइम दिक्कत ना आए। दैट्स इट, लूप के अंदर तो हम सिर्फ इतना ही पार्ट डालेंगे। तो क्या कर रहे हैं देख लेते हैं, मैक्स मिनिमम सो फार और प्रॉफिट बना लेते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, ये अब इन दोनों वेरिएबल्स के अंदर हमें काम करना है। मिनिमम सो फार हमने प्राइसेस ऑफ जीरो डाल दिया है जो कि है 7, प्रॉफिट में डाल दिया है 0। स्टार्ट कर रहे हैं हम आई की वैल्यू 1 से। अगर हम 1 पर हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, 0, या फिर हम लोग 7 पे खरीद सकते हैं। मैक्स मिन सो फार 1 - 7 जो कि है -6, तो प्रॉफिट को 0 ही रखेंगे। क्लियर हो रहा है? अब प्रॉफिट को हम 0 ही रखेंगे और मिन सो फार जो है उसको अपडेट कर देंगे। कौन कौन सी वैल्यू, या तो 7 या तो 1। 7 और 1 में से 1 कम है, ये 1 हो गया। पहला इटरेशन क्लियर हुआ? यस और नो? जल्दी से लिख के बताओ सब लोग, चैट पे भेज दो। यस और नो, क्लियर हुआ पहला इटरेशन? यस, वेरी गुड। ठीक है, फिर हमारा जो आय है उसकी वैल्यू आगे बढ़ जाएगी, 5 पे आ जाएगी। देखो प्रॉफिट कितना हो सकता है, 5 - 1। ठीक है, 5 माइनस मिनिमम सो फार, 5 - 1 होता है 4। 0 और 4 में से 4 बड़ा है तो 4 आ जाएगा। मिन सो फार में देखो, 5 और 1 में से 1 ही छोटा है तो 1 ही रहेगा, चेंज नहीं आएगा। फिर आगे आ जाएंगे 3 पे। प्रॉफिट कितना हो सकता है, मिन सोफा 3 माइनस मिनिमम सोफा, 3 - 1 2 रुपीज। 2 रुपीज से तो 4 ही बेटर है, तो 4 ही रहेगा, और मिनिमम नंबर अभी भी 1 ही रहेगा। 6 पे आएंगे, प्रॉफिट कितना हो सकता है, 6 - 1 = 5। अब 4 से बड़ा हो गया 5, 5 रुपीज का प्रॉफिट ले लेंगे, मिनिमम सोफा अभी भी 1 ही रहेगा। 4 पे आ जाएंगे, 4 - 1 होता है 3, 5 3 से बड़ा है तो प्रॉफिट हमारा 5 रहेगा, मिनिमम सोफा 1 ही रहेगा। जब लूप खत्म हो जाएगा रिटर्न करेंगे हम प्रॉफिट, मतलब 5 रिटर्न हो जाएगा इस पर्टिकुलर टेस्ट केस में। अब सबको क्लियर हो गया? मधुसूदन, शुभ्रांशु, प्रेरणा, वेरी गुड। अभी ये वाला स्टेप भी क्लियर हुआ, लास्ट वाला एंड तक? सौरभ, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड, गुड। ठीक है, तो इसको कोड करके देख लेते हैं कि अप्रोच हमारी चल रही है या नहीं चल रही है। तो बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक, आप देख सकते हो ये काफी सारी कंपनीज में काफी काफी बार पूछा गया है। तो नहीं, सॉरी, मैं आपका साथ स्क्रीन शेयर करना भूल गया। हाँ, तो अब आप देख सकते हो कि ये काफी कंपनीज में काफी बार पूछा गया है, तो काफी फेमस क्वेश्चन है ये। करना क्या है इसमें, वही करेंगे जो अभी हमने देखा था। एक इंटीजर बनाएंगे, मिन सो फार, इसको रखेंगे 0 के बराबर, सॉरी प्राइसेस और 0 के बराबर, और एक वेरिएबल बनाएंगे प्रॉफिट, इसको भी रखेंगे 0 के बराबर। फॉर लूप चलाएंगे, आई इक्वल टू 1 से चलाएंगे, आई लेस देन प्राइसेस डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। मिन सो फार के अंदर डाल देंगे मैथ डॉट मिन। अभी तक जो मिनिमम वैल्यू हमने देखी है, मिन सो फार और प्राइसेस ऑफ आई, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो मिन सो फार में आ जाएगा। उससे पहले अपने प्रॉफिट को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, इसके अंदर प्रॉफिट आएगा, और करंटली हम जो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं वो आएगा, जो कि है प्राइसेस ऑफ आई माइनस मिन सो फार।
ठीक है, बस जब ये लूप खत्म हो जाएगा रिटर्न करेंगे प्रॉफिट, दैट्स इट। एक बार रन करके देख लेते हैं। तो विजिबल टेस्ट केसेस यहाँ पे हमारे पास हो रहे हैं, सबमिट कर लेते हैं। सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो गए हैं। सबको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस और नो? इससे मुश्किल लेवल का ग्रीडी एल्गोरिथम का क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आएगा। अगर ये क्लियर हो गया है तो ग्रीडी एल्गोरिथम के क्वेश्चन आपके पक्का क्लियर हो जाएंगे किसी भी कंपनी के अंदर। ओके, ऑलराइट, गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जंप गेम 2। इसमें क्या करना है, आपको एक जीरो इंडेक्स एरे दिया हुआ है इंटीजर्स का नाम, उसका लेंथ है n, और आप स्टार्टिंग पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हो। हर एलिमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम लेंथ जितना आप आगे जंप कर सकते हो वहां से। तो अगर आप नम्स ऑफ आई पे हो तो आप जंप कर सकते हो नम्स ऑफ आई प्लस जे तक। ठीक है, आपको मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स रिटर्न करने हैं जिससे आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पहुंच सको। तो देखो क्वेश्चन सिमिलर ही है। पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ बता रहे थे कि हम एंड तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। अब हमें बताना है मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स क्या होंगे जिससे कि हम एंड तक पहुंच ही जाए। ये चीज क्लियर हुई सबको, डिफरेंस क्या है? ओके, विशाली ने एक कोड भेजा है, व्हाट इफ यू बाय स्टॉक ऑफ इंडेक्स 0 देन आई ट्रेड थ्रू 1 to n and will buy a stock if this profit will calculate with difference ai minus buy a stock and maximum profit math.max code profit 0 max profit 0 buy a stock. Okay, we change the buy a stock, profit is a of y minus buy a stock, maximum profit. हाँ, तो आप एग्जैक्टली यही कर रहे हो। मिन सो फार जो मैंने आपको बताया था उसकी जगह आपने बनाया है बाय अ स्टॉक। और अब जब भी आप ए ऑफ आई पे आते हो, अगर ए ऑफ आई से कम होता है बाय अ स्टॉक, आपने ग्रेटर देन डाल दिया, कम डालना था मेरे ख्याल से। ए ऑफ आई अगर कम होता है बाय स्टॉक से तो बाय स्टॉक को अपडेट कर लिया। एग्जैक्टली यही कर रहे थे हम। हमारा जो वेरिएबल था मिन सो फार, अगर उससे बड़ा उससे छोटा कोई नंबर आता है तो उसको अपडेट करके उसमें डाल दे रहे थे। और प्रॉफिट को भी हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर रहे थे, मैथ डॉट मैक्स प्रॉफिट, और जो करंटली हम गेन कर सकते हैं। तो वैशाली ये भी करेक्ट अटेम्प्ट है, वेरी गुड। इससे भी आपका आंसर जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो जंप गेम 2 देख लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, वो एरे कितना भी बड़ा हो सकता है, उसमें कुछ वैल्यूज डाली हुई है। अब इस एरे से करना क्या है, हमें बताना है कि हम एंड से स्टार्ट से एंड तक जा सकते हैं या नहीं जा सकते, और अगर जा सकते हैं तो कितने जंप्स लगेंगे। ठीक है, पहले हम लोग सिर्फ इतना बता रहे थे कि जा सकते हैं या नहीं जा सकते। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ले हमारा एक एरे है। 2 से स्टार्ट किया हमने, 2 से 1 पे जा सकते हैं, 1 से 1 पे जा सकते हैं, 1 से 3 पे, और 3 से 1 पे। तो यहाँ पे लग गए हमारे 4 जंप्स। लेकिन अगर हम यहाँ से 2 से सीधा यहाँ हो जाए, यहाँ से इस पे और इससे इस पे, यहाँ पे लग गए हमारे 3 जंप्स। तो हमें ये 3 रिटर्न करना है जो कि मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स है स्टार्टिंग से एंड तक पहुंचने के लिए। कैसे करेंगे देख लेते हैं। हम लोग कुछ वेरिएबल्स बना लेंगे। क्या है करंट, सॉरी, कोड करते हुए आपको समझा देता हूँ। अगर समझ में ना आए तो मेरे से पूछ लेना एक बार और। ठीक है, सबसे पहले अपना आंसर बना लेते हैं।
क्योंकि करंटली 0 रख लेते हैं इसको। इसको हम लोग हर बार इंक्रीमेंट कर लेंगे जब भी हमें नई जंप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आगे n ले लेते हैं, या n लेने की कोई जरूरत नहीं है पर थोड़ा इजी रह जाता है। nums डॉट लेंथ, एक ले लेते हैं करंट एंड, जब करंट जंप हमारी एंड हो रही है। स्टार्टिंग में ले लेते हैं 0, और करंट फार, ठीक है, इसको भी ले लेते हैं 0। अभी देखेंगे इन सारी वेरिएबल्स का क्या क्या यूज है और हम ये कैसे एडजस्ट करते हैं पूरे क्वेश्चन के अंदर। अब एक लूप चलाएंगे, int i equal int I equal to 0, I less than n minus 1 and I plus plus। ठीक है, तो हम पूरे हमारे एरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं इस लूप के थ्रू। करंट फार की वैल्यू क्या डालेंगे, मैथ डॉट मैक्स, तो करंट फार था अभी तक, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ तक जा सकते हैं करंटली, जो हमने वैल्यूज देख ली हैं उससे मैक्सिमम दूर कहाँ तक जा सकते हैं। और अभी जो करंट वैल्यू है इससे कहाँ तक जा सकते हैं, आई इंडेक्स पे है ये, इस पे लिखा है नम्स ऑफ आई, मतलब आई प्लस नम्स ऑफ आई तक जा सकते हैं करंट इंडेक्स तक, करंट इंडेक्स से। ये करंट फार है। अब क्या करेंगे, अगर हमारी पुरानी जंप फिनिश हो गई है तो हमारे आंसर को इंक्रीज होना पड़ेगा। इफ आई इक्वल टू करंट एंड, कि जो करंट जंप हमने ली थी, जंप ली थी, वहां के एंड पे हम लोग पहुंच गए हैं, तो आंसर को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ, सॉरी आंसर नहीं है, आंसर है पूरा, और इसके साथ साथ करंट एंड को करंट फार के बराबर करना पड़ेगा। जब जो करंट जंप हमने ली है वो जो मैक्सिमम ले सकते हैं उतनी बड़ी है। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे आंसर। 1 मिनट आप लोग इस कोड को देखो, ट्राई करो समझने की, जो डाउट है मेरे से पूछो। थोड़ा डिफिकल्ट कोड है, 2 मिनट शांति से देख लो, कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है, एक बार क्या करते हैं, इसको ड्राई रन करके चेक कर लेते हैं कि ये चल कैसे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये वाला। तो एरे जो सैंपल इनपुट है वही ले लेते हैं इनका, 23114। हमारा एक वेरिएबल है आंसर, एक है करंट एंड, एक है करंट फार। ठीक है, तो देखो करंट एंड में हमने डाल दिया 2, कि करंट जंप जो पहली जंप है ये हमारे को 2 साइज तक, मतलब 2 आगे ले जाएगी मैक्स टू मैक्स। ठीक है, अगर इनिशियली इसको 0 रखा था हमने जिससे कि 1 आ जाए, तो इनिशियली रख दिया 0, और करंट फार भी रख दिया 0, आंसर भी रख दिया 0। अब हमने स्टार्ट किया आइटरेट करना यहाँ से। करंट एंड हमें अभी हमारा 0 है, तो हम क्या करेंगे, अगर आई और करंट एंड बराबर है, आई हमारा यहाँ आ गया 0 इंडेक्स पे, तो आंसर को प्लस प्लस कर देंगे, आंसर 1 हो जाएगा। और करंट एंड को कर देंगे करंट फार के बराबर, उससे पहले करंट फार को अपडेट करेंगे 0, और 0 + 2, देखो यहाँ से 2 जंप करेंगे तो मैक्सिमम कितना दूर जा सकते हैं, 0 + 2 मतलब 2, और करंट फार है 0, इन दोनों में से बड़ा हो गया 2, तो करंट फार को कर दिया अपडेट। अब करंट एंड जो है यहाँ पे आंसर को इंक्रीमेंट किया और करंट एंड को करंट फार के बराबर कर दिया। ठीक है,
तो अब करंट एंड मतलब अगर हम ये वाली जंप लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 पोजीशन तक पहुंच सकते हैं। फिर हम आगे आएंगे, करंट फार में क्या क्या डाल सकते हैं, या तो 2 रहेगा, ठीक है, या तो 3+1, क्योंकि इससे हम लोग 4 तक जा सकते हैं, 3+1 4 हो जाता है। तो इसमें हम लोग डाल देंगे करंट फार में 4। अब करंट एंड और आई बराबर नहीं है तो हम आंसर को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, आगे जाएंगे। अब करंट फार को फिर से अपडेट करेंगे, 2+1 3, 3 और 4 में से 4 ही बड़ा है तो अपडेट नहीं करेंगे, ये 4 ही रहेगा। अब आई हमारा देखो करंट एंड के इक्वल हो गया है, तो आंसर को इंक्रीमेंट करेंगे और साथ ही साथ जो करंट एंड है उसको अपडेट कर देंगे, करंट फार के बराबर कर देंगे। मतलब हमने एक और जंप ले ली है जिससे कि हम 4 तक पहुंच सकते हैं। फिर हम आगे आ जाएंगे, तो करंट फार में 4 और 4 में से 4 ही बड़ा है, और आगे आ जाएंगे, 8 और 4 में से 8 ज्यादा बड़ा है, लेकिन आई जो है अभी हमारा करंट एंड के बराबर नहीं हुआ है। तो दैट्स इट, लूप हमारा खत्म हो जाएगा, आंसर हमारा 2 आ जाएगा। पाथ क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से सीधा यहाँ। तो ये 1 जंप, ये 2 जंप, 2 जंप के अंदर स्टार्टिंग से हम लोग एंड तक पहुंच सकते हैं। अभी क्लियर हुआ कैसे चला ये, यस और नो? अभी सबको क्लियर हुआ ये कैसे, किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है? दीक्षांत वेरी गुड। कार्तिक वेरी गुड। बाकी सबको क्लियर नहीं हुआ? डाउट है तो डाउट पूछ लो। फिर से बता दें? ठीक है, फिर से बता देते हैं। देखो, ये वाला पूरा जो ड्राई रन किया है स्टार्टिंग से करते हैं, वो हटा देते हैं। ठीक है, आंसर 0, करंट एंड 0, करंट फॉर 0, आई शुरू होगा 0 से। अब आई इक्वल टू करंट एंड है, मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे कोड कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, आंसर 0 है, करंट एंड 0 है, करंट फॉर 0 है। फिर हमने फॉर लूप से लूप करना शुरू किया। क्या कर रहे हैं, करंट फार को अपडेट कर रहे हैं, मैथ डॉट मैक्स करंट फार और आई प्लस नम्स ऑफ आई। करंट फार 0 है, आई प्लस नम्स ऑफ आई क्या है, आई की वैल्यू है 0, नम्स ऑफ आई की 2 है, तो 0+2 मतलब 2, करंट फार हो जाएगा 2। आगे आएंगे, क्या आई इक्वल टू करंट एंड है? हाँ, आई इक्वल टू 0 है, करंट एंड भी इक्वल टू 0 है। आंसर को करेंगे प्लस प्लस, करंट एंड को करेंगे करंट फार के इक्वल। जो हमने पहली जंप ली है, ये वाली हमने जो जंप ली है, इससे ज्यादा से ज्यादा 2 तक जा सकते हैं, ये पता चल रहा है हमें हमें करंट इंफॉर्मेशन से। आए आगे बढ़ेगा, करंट फार देखो 2 है, और दूसरी ऑप्शन क्या आएगी हमारे पास, 3+1 मतलब 4, तो ये हो जाएगा 4। आगे आएंगे, करंट फार हमारा 2+1 3, और 4 में से 4 ही बड़ा है, 4 ही रहेगा। करंट एंड देखो, आई और करंट एंड बराबर है, हाँ बराबर है। तो इस रेंज के अंदर जो सबसे बड़ी जंप है हमें वो लेनी थी, हमने वही ले ली। करंट फार को यहाँ कॉपी कर दो और आंसर को प्लस प्लस कर दो। आगे जाएंगे, करंट फार में 4 और 3+1 भी 4 होता है, 4 ही रहेगा। उसके आगे जाएंगे, करंट फार में 8 आ जाएगा,
एंड दैट्स इट। 2 जंप के अंदर हम लोग एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाएंगे। अभी क्लियर हुआ गौरव? यस, वेरी गुड। मधुसूदन, आपको क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका कोड हमने मेरे ख्याल से लिख दिया था, रन करके देखना बाकी है। ओके, करंट एंड में 2 आ रहे हैं हमारे, 2 आर डाल देते हैं। तो हमारे सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो गए हैं। ठीक है, गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसका पूरा आंसर मैं नहीं बताऊंगा, एक बार आप लोग क्या करो, 5 मिनट्स लगा के इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो और मेरे को बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के। तो एक एरे है और एक के है। Your task is to perform the following operation exactly k times in order to maximize your store or score. तो आपका टास्क क्या है, एक ऑपरेशन को आपको एग्जैक्टली के टाइम्स रिपीट करना है और आपको मैक्सिमाइज करना है स्कोर को। तो क्लियरली लिखा हुआ है, एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हमें दी हुई है। सेलेक्ट करना है एम को, एक एलिमेंट को एम, रिमूव करना है एरे से, m+1 बनाना है और उस एलिमेंट को वापस ऐड कर देना है हमारे एरे में। और हमारा जो स्कोर है वो m हो जाएगा। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से देखते हैं। नम्स है 1 2 3 4 5 और 3 बार हमें ऑपरेशन करना है ये। आउटपुट हमारा 18 आ रहा है, कैसे आ रहा है? 3 बार एलिमेंट चूज करने हैं और मैक्सिमाइज करना है सम को। फर्स्ट आइटरेशन में हमने मान लेते हैं 5 को चूज कर लिया, तो हमारा जो स्कोर है उसमें 5 ऐड हो गया और जो एरे है उसमें m+1 वापस ऐड करेंगे, मतलब अब हम करेंगे 6 ऐड कर दिया। सेकेंड आइटरेशन में अगर हमने 6 को चूज किया तो 5+6 हो जाता है 11, हमारा स्कोर हो गया 11। और अब वापस एरे में 7 को ऐड करेंगे। ठीक है, 6 को निकाला था तो m+1 हो गया 7, 7 को ऐड किया। थर्ड आइटरेशन में हमने 7 को चूज किया और सम बन गया 5+6+7 जो कि हो गया 18। और एरे के अंदर हम लोग 8 वापस ऐड कर देंगे जो कि होगा 7+1 मतलब 8। तो हमारा टोटल स्कोर 18 हो जाता है और हम 18 को रिटर्न कर देंगे और 18 ही मैक्स आंसर है जो हम अचीव कर सकते हैं। क्लियर हुआ 18 कैसे आया? क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? तो 5 मिनट्स लो आप लोग और मेरे को बताओ कि ये सॉल्व करोगे कैसे। जिसको क्वेश्चन क्लियर हो गया यस लिख के भेज दो मेरे को, जिससे मेरे को पता लग जाए कि क्वेश्चन कुछ लोग को क्लियर हो गया है। ओके, माधव को हो गया। कार्तिक, हमें एम एरे में m+1 रिटर्न करना है ना? हाँ, एरे के अंदर m+1 वापस ऐड होगा, m निकाला है, m+1 वापस ऐड हो जाएगा जाके। करेक्ट कार्तिक। ओके, कार्तिक को भी क्लियर हो गया, बाकी सबको? गौरव, आपको भी क्लियर हुआ? वैशाली, सौरभ, गौरव, वेरी गुड। वैशाली, वेरी गुड। ठीक है, तो चलो बताओ मेरे को इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मैक्स एलिमेंट फाइंड करेंगे, सम को 0 करेंगे k टाइम्स, सम इक्वल टू मैक्स प्लस प्लस। हाँ सुब्रांशु, वेरी गुड, गुड। सर फर्स्ट हमें एरे में मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना होगा। हाँ, मैक्सिमम एलिमेंट चलो मान लेते हैं फाइंड हो गया।
अब क्या करेंगे? ठीक है, तो सब लोग देखो करना कैसे है इसको सॉल्व। सबसे पहले जैसे आप कह रहे हो मैक्सिमम एलिमेंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। मैक्सिमम एलिमेंट और टर्म्स ऑफ आई में से मैक्सिमम जो है वो मैक्स एलिमेंट के अंदर हम लोग स्टोर करा लेते हैं। जब ये फॉर लूप खत्म होगा मैक्सिमम एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा। इसके आगे देखो क्या करना है। जो मैक्सिमम एलिमेंट आया है उसको मान लेते हैं कुछ एक्स। अब क्या करना है, एक्स को बार बार हम बाहर निकालेंगे और इसी एलिमेंट को एक्स प्लस वन करके अंदर डालेंगे, के टाइम्स करेंगे। तो एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस के माइनस वन, इसका समेशन करना है। ये चीज सबको समझ में आई कि इसका समेशन हमारा आंसर होगा? यस और नो? ठीक है, कार्तिक को आ गई, मधुसूदन को भी आ गई, गौरव वेरी गुड, शुभ्रांशु वेरी गुड। ठीक है, तो अब इसको अलग निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या है, के टर्म्स है, ये ध्यान रखना कि के टर्म्स है। सबसे पहले तो के इंटू एक्स को अलग निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से एक्स निकल गया, ये जीरो बच गया, ये वन बच गया, ये टू बच गया, के माइनस वन। तो ये बच गया वन प्लस टू प्लस के माइनस वन तक। अब पहले के माइनस वन टर्म्स का सम क्या होता है वो भी हमें पता है। के बारी एक्स तो हमने अलग निकाल ही लिया था। अब पहले के टर्म्स का सम क्या है, फर्स्ट के नेचुरल नंबर्स का सम क्या आएगा, के माइनस वन के बाय टू। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले के टर्म्स का सम। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। के एक्स प्लस के स्क्वायर बाय टू प्लस के बाय टू, बस हो गया। ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली। दैट्स इट। इस फॉर्मूले के हिसाब से आंसर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। ओ ऑफ वन हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। हाँ वैशाली, आपने भी ये किया, फाइव कॉमन निकाल लिया, वेरी गुड। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? ओ ऑफ वन में आंसर आ सकता है इसका, हमें लूप लगाने की जरूरत नहीं है कोई भी। बस एक ओ ऑफ एन जो है हमारा लूप लगा जिसमें हमने मैक्सिमम फाइंड आउट किया। उसके बिना काम नहीं चलेगा, मैक्सिमम को फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब मैक्सिमम एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, एक आंसर बना लेते हैं। के दिया हुआ है, के इंटू मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया हमने। अब आंसर में क्या ऐड करेंगे, के माइनस वन इंटू के बाय टू। और रिटर्न करा देंगे आंसर। देखते हैं ये चलता है या नहीं चलता है। विजिबल टेस्ट केसेस हमारे पास हो रहे हैं, सबमिट करते हैं। सारे टेस्ट केसेस हमारे पास हो रहे हैं। सब लोग को क्लियर हो गया ये कैसे चल रहा है? पूरा लॉजिक इसके पीछे का समझ में आ गया क्लियरली कि हम क्या कर रहे हैं इसमें?
यस और नो, सबको समझ में आया? आंसर में क्या ऐड किया? जो सेकंड पार्ट है के माइनस वन इंटू के, ठीक है, इसको रिपीट कर देते हैं। देखो हमारा इस तरीके का पैटर्न बना था, एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, इनको सम करना था एक्स प्लस के माइनस वन तक। अब ये के टर्म्स है तो के एक्स हमने अलग निकाल लिया, और ये वन, टू और के माइनस वन तक का सम अलग निकाल लिया, ठीक है। अब सम ऑफ फर्स्ट एन माइनस वन नेचुरल नंबर्स क्या होता है? एन, एन माइनस वन बाई टू। सम ऑफ फर्स्ट के नेचुरल नंबर्स का सम भी वही रहेगा, के माइनस वन इंटू के बाई टू। तो के एक्स प्लस के माइनस वन इंटू के बाई टू, ये निकालना है हमको। तो पहले हमने आंसर के अंदर, एक सेकेंड, पहले हमने आंसर के अंदर के इंटू मैक्सिमम एलिमेंट डाल दिया, फिर के इंटू के माइनस वन बाई टू डाल दिया और आंसर रिटर्न कर दिया। क्लियर हुआ शुभ्रांशु? वेरी गुड, गुड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सब लोग को क्लियर हो रहा है ना? शुभ्रांशु, गौरव, कार्तिक, वैशाली और मधुसूदन, इनके अलावा मेरे को कोई आंसर आ नहीं रहा है। कार्तिक वेरी गुड, दीक्षांत गुड, ठीक है। तो आगे देखते हैं। गौरव वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार रीड करते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, इन वन ऑपरेशन यू कैन चूज एन एलिमेंट ऑफ द एरे एंड इंक्रीमेंट इट बाय वन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर वन टू थ्री है और आपने नम्स ऑफ वन को इंक्रीमेंट करने की सोची है, तो वन थ्री थ्री हो जाएगा और एक ऑपरेशन हमारा लग जाएगा। रिटर्न करने हैं मिनिमम ऑपरेशन, जिससे आपका नम जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या मतलब है? वन वन वन, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं होता है। अगला नंबर बड़ा ही होना चाहिए पिछले वाले से, तो आपको वन टू थ्री जैसा कुछ बनाना पड़ेगा। सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन क्या है? हमेशा अगला नंबर बड़ा ही होना चाहिए पिछले वाले से, और आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, मिनिमम ऑपरेशंस, और आपको रिटर्न करना है वो मिनिमम ऑपरेशंस कितने हैं कि आप पूरा एरे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बना लो। बताओ, कोई अप्रोच बताओ इसकी कि कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें। देखो, अगर हमारे पास कुछ ऐसा नंबर है फाइव, थ्री, टू, या फिर फाइव थ्री सिक्स, ठीक है, ऐसा एरे है हमारे पास। फर्स्ट तो फाइव हो गया, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करना है और हम सिर्फ ऐड कर सकते हैं नंबर्स। तो पीछे से देखो, ये फाइव है तो कम से कम ये सिक्स होना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली में थ्री है, तो इसमें तीन बार ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको सिक्स कर दो। अगला देखो, मिनिमम ये होना चाहिए सेवन, लेकिन ये है सिक्स। सेवन माइनस सिक्स मतलब एक ऑपरेशन परफॉर्म करके इसको सेवन कर दो। तो यहाँ पे तीन ऑपरेशन थे, यहाँ पे एक ऑपरेशन था, प्लस करके यहाँ पे आ गया आंसर फोर। चार ऑपरेशन हमें करने पड़े इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग करने के लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइव तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एट में देखो, पिछला नंबर फाइव है, इसको मिनिमम एट सिक्स होना चाहिए था, लेकिन ये पहले से ही एट है, तो कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ जाओ। ये थ्री है, इसके पिछला नंबर एट है, इसको कम से कम नाइन होना चाहिए था, तो नाइन माइनस थ्री मतलब सिक्स। सिक्स ऑपरेशंस करने पड़ेंगे इसमें हमको। क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। तो इसका आंसर बताओ। 5 मिनट्स लो, सोचो सब लोग कि क्या इसका आंसर हो सकता है। अगर किसी को कोड ध्यान में मतलब माइंड में आता है कि ये कोड हो सकता है, तो वो भी सेंड करना। एरे ऑफ आई प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई माइनस वन माइनस एरे ऑफ आई प्लस वन। ओके, चैट पे आपको लिंक भी भेज देता हूँ क्वेश्चन का, तो ट्राई करो सॉल्व हो जाए ये।
लगाओ 5 मिनट्स लगाओ, एक्चुअली में कोड करके देखो ये सॉल्व हो पाता है नहीं हो पाता है। या कोड बाद में कर लेना, थियोरेटिकली ही सोच लो एक बार, बस कोड तो हम लोग अभी साथ में देख लेंगे। उसके बाद आप शाम को कोड कर लो, कल या आज रात को कोड कर लेना। अभी थियोरेटिकली कोई मेरे को बता दो कि ये सॉल्व होगा कैसे। शुभ्रांशु, हमारा आंसर क्या बना है इसमें से? देखो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये 5 3 6 ले लेते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम 1 से शुरू कर रहे हैं, पिछला नंबर देख रहे हैं, क्या वो +1, पिछला नंबर +1 हमारे करंट नंबर से बड़ा है? अगर बड़ा है तो जैसे 6 आया तो 6 - 3 हमने आंसर में ऐड कर लिया। ठीक है, 6 - 3 करने पड़ेंगे। अब आगे आएंगे उसके बाद, अब इसको 6 रख दिया यहाँ पे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 6 रखा हुआ है, आना क्या चाहिए था, 6 + 1 7, 7 - 6 हम 1 यहाँ पे ऐड कर लेंगे और यहाँ पे 7 रख देंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन गया, इसका सम जो है हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशंस भी आ गया। देखो इसको कोड कैसे करेंगे। आंसर को ले लेंगे इसमें लोग, अब एरे को आइटरेट करेंगे। ठीक है, एरे को ट्राइवर्स कर रहे हैं हम लोग। हम पता लगाएंगे कि मिनिमम पॉसिबल नंबर कौन सा होना चाहिए था ith लोकेशन पे। वो होगा नम्स ऑफ I -1 +1। ये मिनिमम नंबर हो सकता है हमारा ith लोकेशन पे। रिलेशन बनाएंगे, अगर टेम्प बड़ा है नम्स ऑफ I से, करंट नंबर से, तो आंसर में ऐड कर देंगे टेम्प माइनस नम्स ऑफ I, और नम्स ऑफ I की जगह रख देंगे temp। बस जब तक बाहर आएंगे सारे हमारे स्टेप्स काउंट हो चुके होंगे। अगर टेम्प छोटा है नम्स ऑफ I से तो कोई चेंज नहीं करना है, अगर बराबर है तब भी कोई चेंज नहीं करना है। तो वो केसेस हमने बनाए नहीं है। बाहर आके रिटर्न कर देंगे हमारा आंसर। तो विजिबल टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ही टेस्ट केसेस हमारे इस तरीके से पास हो रहे हैं। सर जब भी इंक्रीजिंग नहीं है तो एरे ऑफ I में ऐड करेंगे। वेरी गुड सुब्रांशु, ही करेंगे करेक्ट। जब भी इंक्रीज नहीं हो रहा है तभी ऐड करेंगे ऑपरेशंस। गुड। सबको सोल्यूशन क्लियर हुआ? जो अभी हमने छोटा सा कोड बनाया ये क्लियर हुआ? अप्रोच, क्वेश्चन और सोल्यूशन, तीनों चीज जिसको क्लियर है क्लियर या फिर यस लिख दो। वेरी गुड गौरव। कार्तिक वेरी गुड। मधुसूदन कोड, ठीक है, बार कोड देख लो। क्या कर रहे हैं हम लोग, लूप कर रहे हैं। टेम्प क्या है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होनी चाहिए, नम्स ऑफ I -1 +1, पिछले नंबर से एक बड़ी। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू यही है हमारे लिए करंट ith लोकेशन पे। तो देखो टेम्प अगर बड़ा है नम्स ऑफ I से तो हमने आंसर में उतनी ऑपरेशंस डाल ली, और नम्स ऑफ I में टेम्प डाल लिया जो हमारा मिनिमम पॉसिबल नंबर है। अगर नम्स ऑफ I ऑलरेडी बड़ा या बराबर है टेम्प के तो कुछ नहीं चेंजेस करने हैं। भी क्लियर हुआ मधुसूदन? वेरी गुड। ओके, सौम्या का एक कोड आया है हमारे पास, a of I +1 इज इक्वल टू डिफरेंस +1। ओके, हाँ ये भी सही है सौम्या, आप करंट इंडेक्स से नेक्स्ट वाले का देख रहे हो, ये भी सही है, करेक्ट, वेरी गुड। ओके विशाली, वेरी गुड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
सो यू आर असाइन टू पुट सम अमाउंट ऑफ बॉक्सेस ऑन टू वन ट्रक, ठीक है, एक ट्रक है उसमें कुछ बॉक्सेस चढ़ाने हैं. You are given a 2D array box type where box type is equal to number of boxes comma number of units per box. ओके, तो एरे हमारा इस तरीके का है, नंबर ऑफ बॉक्सेस है और नंबर ऑफ बॉक्सेस और नंबर ऑफ यूनिट्स पर बॉक्स है. नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है, नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ टाइप आई. नंबर ऑफ यूनिट्स पर बॉक्स क्या है, नंबर ऑफ यूनिट इन ईच बॉक्स ऑफ द टाइप आई. तो टाइप आई के अंदर कितने बॉक्स हैं, तो बेसिकली एक बॉक्स है उसके अंदर कुछ और बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये चीज हमें एरे में दी हुई है. You are also given an integer truck size, which is the maximum number of boxes that can be put on the truck. तो ट्रक साइज दिया हुआ है, इतने ही बॉक्सेस हम मैक्सिमम चढ़ा सकते हैं हमारे ट्रक के ऊपर. You can choose any boxes to put on the truck as long as the number of boxes does not exceed truck size. ट्रक साइज आप डाल सकते हो जितने भी आपको बॉक्सेस डालने हैं, लेकिन ट्रक साइज से एग्जिस्ट नहीं, इंक्रीज नहीं करने चाहिए, एक्सीड नहीं करने चाहिए. मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दैट कैन बी पुट ऑन द ट्रक को आपको रिटर्न करना है. कितने यूनिट्स हम लोग ट्रक के ऊपर चढ़ा सकते हैं, ये आपको रिटर्न करना है. सैंपल इनपुट आउटपुट से देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है. बॉक्स टाइप 1, देखो बॉक्स टाइप में क्या है, बॉक्स टाइप दिया है नंबर ऑफ बॉक्सेस और बॉक्सेस पर यूनिट. एक बॉक्स है हमारे पास जिसके अंदर 3 बॉक्सेस है, 2 बॉक्स है इसके अंदर 2 बॉक्सेस है और 3 बॉक्सेस है जिसके अंदर एक ही एक बॉक्स है. One box of first type that contains 3 units, 2 box of second type that contains 2 units, 3 box of third type that contain 1 unit. You can take all the boxes of the first and second type and 1 box of the third type. ठीक है, तो आपने पहले टाइप का पूरा ले लिया, सेकंड टाइप का पूरा ले लिया और एक ले लिया आपने थर्ड टाइप का. तो यूनिट्स कितने हो गए, पहले बॉक्स से आपको 3 यूनिट मिले, दूसरे के 2 बॉक्स से आपको 4 यूनिट मिले और आखिरी में एक बॉक्स से आपको 1 यूनिट मिला. इससे ये हो गए 8 यूनिट आपके, और ट्रक का साइज भी 8 ही था. सेकेंड देख लेते हैं, ट्रक का साइज है 10 और ये हमारे कुछ यूनिट्स हमें दिए हुए हैं. पहले 5 बॉक्सेस हैं यहाँ पे 10 यूनिट्स हैं, 2 बॉक्सेस हैं यहाँ पे 5 यूनिट्स हैं, 4 बॉक्सेस हैं यहाँ पे आपको 7 यूनिट्स मिल रहे हैं और 3 बॉक्सेस हैं यहाँ पे आपको 9 यूनिट्स मिल रहे हैं. तो इसको सोचो सॉल्व कैसे करेंगे, कौन से पहले बॉक्सेस उठाएंगे, क्या करेंगे. तो सोचो 2 मिनट की करेंगे कैसे. ठीक है, एक काम करेंगे, इस क्वेश्चन को एज अ होमवर्क सॉल्व करेंगे. ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं कराऊंगा, ये भी एकदम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे हैं. तो इसको आप लोग घर पे खुद से सॉल्व करें. ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, इसलिए आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ. ट्राई करना आज ही सोने से पहले इसको सॉल्व कर लेना. एक छोटा सा पोल है, उस पर पहले वोट कर लो. ठीक है, मैंने पोल लॉन्च कर दिया है, इस पे वोट कर लो और साथ साथ मेरे को ये बताओ कितने स्टूडेंट्स प्लेस हो गए यहाँ पे. जितने भी स्टूडेंट्स प्लेस हो गए यस भेज दो, जितने नहीं हुए नो भेज दो लिख के.
जल्दी से चैट पे बताओ कौन कौन प्लेस हो गया, कौन कौन नहीं हुआ। ओके, सब लोग बताओ। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो बिगो नोटेशन आ रही है मेरे ख्याल से, नेक्स्ट कंपनी जो आपकी आने वाली है, बिगो नोटेशन आ रही है 8 तारीख को। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे और अबव एवरेज आपकी कोडिंग स्किल होंगी, एसक्यूएल रिवाइज कर लोगे, रेज्यूमे ठीक बना लोगे और प्रोजेक्ट रिवाइज कर लोगे अपनी, तो बिगो नोटेशन में चांसेस हैं। इसका पेपर अच्छे से देना और तैयारी करके देना। बाकी रिसोर्सेज जो है वो आप तक पहुंचते रहेंगे, जैसे आपको बाकी सारों के पहुंचते रहते हैं। ग्रेप सिटी का कौन दे रहा है कल? कौन कौन दे रहा है ग्रेप सिटी का पेपर? कोई है यहाँ पे? नहीं? ओके, प्रेरणा, ठीक है। प्रेरणा, रिसोर्सेज आपको मिल गए होंगे, लिंक मैंने भेज दिए थे, एक बार देख लेना। सारा उसमें से, वहीं में उसी में से आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, ज्यादा इधर उधर ये लोग जाते नहीं है, सिमिलर चीजें रिपीट करते हैं। कॉन्सेप्ट वहीं के होंगे, नहीं तो सेम क्वेश्चन भी आ सकता है। जो भी ग्रेप सिटी का दे रहे हैं वहां से सारी चीजें जरूर देख लेना। ऑलराइट एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।